इसलिए अध्याय 10 ऐसा लगेगा मानो ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है कि एक अंधा अपनी आंखों की ज्योति पा रहा है, उसे उसके संगठित धर्म से बाहर निकाला जा रहा है और जिसे यीशु ने अपने साथ लिया। और इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है, वो चोर और डाकू है। फिर बाद में उसने कहा, द्वार मैं हूं, यदि कोई किसी अन्य प्रकार से या अन्य मार्ग से प्रवेश करने की कोशिश करेगा, वो चोर और डाकू है। यीशु ने कहा, मार्ग और द्वार मैं ही हूं। भेड़शाला में प्रवेश का एक ही मार्ग है, वह है प्रवेश द्वार, मैं द्वार हूं। जो दीवार पर चढ़कर या अन्य किसी प्रकार से भीतर प्रवेश करने की कोशिश करता है, वह चोर या डाकू है। यदि तुम अपने अच्छे कामों के द्वारा या अपने धार्मिक कामों के द्वारा स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करोगे तो कभी कामयाब नहीं होंगे। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं आ सकता। डॉक्टर एडम स्मिथ, जिन्होंने कई वर्षों तक पवित्र नगर की यात्रा की और खूब घूमे और वहां की संस्कृति को बारीकी से देखा और बाइबल को आधार बनाकर एक सुंदर पुस्तक लिखी है जिसमें वहां के लोगों के रहन सहन, रीति रिवाज और सोच विचार का खुलासा वर्णन किया है। उन्होंने एक गडरिये से एक दिन हुई बातचीत का वर्णन किया जिसमें वह गडरिया शहर की चार दीवारी दिखाकर उनसे कहता है कि ये मेरी भेड़ों की भेड़शाला है और मैं अपनी भेड़ों को इसी में रखता हूं ताकि वे सुरक्षित रहें। इस पर डॉक्टर स्मिथ ने उससे कहा, इस दीवार में कोई द्वार तो है ही नहीं, फिर तुम भेड़ों को बाहर जाने से कैसे रोकते हो? और उसने कहा, मैं ही द्वार हूं। उसने कहा, एक बार मैं अपनी भेड़ों को अंदर कर देता हूं तो फिर उसके बाद मैं इस छेद से सट कर लेट जाता हूं। फिर न तो कोई भेड़ बाहर निकल सकती है और न कोई भेड़ या बिना मुझे लांगे अंदर जा सकता है। अब वह कोई बाइबल से संबंधित बात नहीं कर रहा था, न ही उसे धर्मशास्त्र के विषय में कुछ मालूम था, परंतु फिर भी उसने कहा, मैं द्वार हूं। अंदर जाने के लिए आपको मुझे लांग कर जाना होगा और बाहर आने के लिए भी मुझे लांगना होगा। अब यीशु इस प्रकार की एक भेड़शाला की बात कर रहा है जो चार दीवारी से घिरी है और रात में भेड़ों को उसमें रखा जाता है ताकि वे सुरक्षित रहें। और उसने कहा, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। इस प्रकार शाम को उन्हें सुरक्षित घेरे में रख दिया जाता है और सुबह जब उन्हें बाहर निकलने का समय आता है तो पता चलता है कि और भी भेड़ें हैं। रात्रि के समय वे सब आपस में मिल जाती हैं और सुबह जब चरवाहा उन्हें चारागाहों में ले जाने के लिए आता है तो वह द्वार पर खड़ा होकर आवाज लगाता है और उसकी भेड़ें उसकी आवाज पहचानती हैं और वे झुंड से निकलकर उसके पीछे हो लेती हैं। यदि आप चरवाहे की आवाज की नकल भी करें तो भी भेड़ें आपके पीछे नहीं आएंगी। वे अपने चरवाहे का स्वर पहचानती हैं और उसी के पीछे चलती हैं। और इसलिए उसने कहा, भेड़ें उसका शब्द सुनती है और वह उन्हें नाम ले लेकर बुलाता है और उन्हें बाहर ले जाता है। और वहां के लिए यह सुंदर तस्वीर बहुत जानी पहचानी थी, हमारे हिसाब से अनजानी थी, परंतु इसके पीछे मुख्य बात यह है कि चरवाहा अपनी भेड़ों को पहचानता है क्योंकि कुछ भेड़ें उसके झुंड की थी और कुछ उसके झुंड की नहीं थी। और इसी कहानी को धार्मिक नजरिए से आज हम देखते हैं तो ये संसार दो प्रकार के लोगों में बटा हुआ है। कुछ उसकी भेड़ें हैं और कुछ उसकी भेड़ें नहीं हैं। पूरा संसार दो हिस्सों में बटा हुआ है। क्या आप उसकी भेड़ हैं या उसकी भेड़ नहीं है? वह अपनी भेड़ों को पहचानता है, वह उन्हें नाम ले लेकर बुलाता है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी भेड़ें एक ही प्रकार की होती हैं। बुनियादी तौर पर मैं उनमें कोई फर्क नहीं बता सकता। मैंने उन्हें एक पहाड़ी पर चरते देखा है। देखो भाई, मुझे तो वे सब एक सी ही दिखाई देती हैं। परंतु यदि आप उस चरवाहे के पास जाएं जो उनकी रखवाली कर रहा है और आप उससे कहेंगे, देखो तुम्हारी एक भेड़ भटक रही है, और उसने उस भेड़ का नाम लेकर उसे बुलाया, जोई यहाँ वापस आओ। ओह, मुझे जोई से समस्या है, वो एक जिद्दी भेड़ है। चरवाहा सीटी बजाता है और उसका कुत्ता भौंकता हुआ उस जिद्दी भेड़ को घेरता है और वापस झुंड में ले आता है। चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है, वह उन्हें नाम ले लेकर बुलाता है और उसकी भेड़ें उसका शब्द पहचानती है।
जब वह अपनी भेड़ों को इकट्ठा कर लेता है तो उनके आगे आगे चलता है और उसकी भेड़ें उसके पीछे चलती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। इस प्रकार वह केवल अपनी भेड़ों को बुलाता है, वे उसका शब्द सुनती हैं और उसके पीछे चलती हैं। हालांकि शब्द तो अन्य भेड़ें भी सुनती है, परंतु केवल उसी की भेड़ें उसके पीछे चलती हैं, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती हैं। रोमियो अध्याय 8 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो। और हम उसी ठहराए जाने के विषय में बात करेंगे। और जिनको वो पहले से जानता था उसने उन्हें चुन लिया, और जिनको चुना उन्हें बुला भी लिया। और वो बुलाता है, और यद्यपि उसके बुलाने का शब्द तो सभी सुनते हैं, लेकिन उसका कहना वही मानते हैं जो उसकी भेड़ें हैं। और आप कैसे समझते हैं कि आप उसकी भेड़ें हैं कि नहीं? क्या आपने उसकी बुलाहट का उत्तर दिया है? और यदि आपने उसकी बुलाहट का उत्तर दिया है तो आप उसकी भेड़ें हैं। यदि आपने उसकी बुलाहट का उत्तर नहीं दिया है तो आप उसकी भेड़ें नहीं हैं। कितनी छोटी सी बात, लेकिन उतनी छोटी बात भी नहीं जब हम उस बुलाहट में शामिल होते हैं। मेरी भेड़ें जब वे मेरा शब्द सुनती हैं तो वे मेरे पीछे चलती हैं। उसने कहा कि वे किसी अजनबी के पीछे नहीं जाएंगी, बल्कि उससे भागेंगी, क्योंकि वे उस अजनबी का शब्द नहीं पहचानती। और इस गद्यांश में यीशु उनसे दृष्टांत में बात करता है, परंतु जो बातें उनसे बोली गईं वे उन्हें नहीं समझते थे, इसलिए उसने उन्हें समझाना शुरू किया। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी न सुनी। अब वह मूसा और एलिया के बारे में नहीं कह रहा, न कि भविष्यद्वक्ताओं के बारे में, जब वो कहता है कि जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं। परंतु वो यहूदियों के रीति रिवाजों के गिरते हुए स्तर की बात कर रहा था, जो परमेश्वर के पास पहुंचने के अन्य मार्ग ढूंढ रहे थे। वे मनुष्यों को उनके कामों के फल से, फरीसियों की बेहुदा हरकतों से और व्यवस्था के अधीन लाकर परमेश्वर के पास लाने का यत्न कर रहे थे, परंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। भेड़ों का द्वार मैं हूं। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। द्वार मैं हूं, यीशु ने कहा। भीतर प्रवेश करने के लिए तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। यहूदियों के धार्मिक रीति रिवाज तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाले। तुम्हें मेरे द्वारा ही प्रवेश करना होगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और यही काम झूठे धर्मों के रीति रिवाज करते हैं। वे तुम्हारी चोरी करते हैं, वे तुम्हारे ऊपर डाका डालते हैं और अंत में तुम्हें बर्बाद कर देते हैं। परंतु यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और वे जीवन बहुतायत से पाएं। कितनी विषमता है उनके धार्मिक रीति रिवाजों में और मसीहियत में। अफसोस की बात है कि मसीहियत को भी संसार के अन्य धर्मों की तरह कतार में लगाया जाता है। मैं जब अन्य धर्मों का अध्ययन करता और उनके विश्लेषण करके मसीहियत के साथ मिलान करता हूं, तो पाता हूं कि मसीहियत कोई धार्मिक रीति रिवाज नहीं है। मूल अंतर इस बात में है कि अन्य धर्म मनुष्यों का परमेश्वर के पास या समीप पहुंचने का प्रयास है। इसलिए यदि मुझे धर्म का कार्टून बनाना होता तो मैं गोलाकार आकृति पृथ्वी को बनाता और अपनी कला का प्रयोग करते हुए उस घेरे पर एक मनुष्य को खड़ा करता जिसके दोनों हाथ ऊपर की ओर उठे होते, और ऐसा लगता कि वह परमेश्वर के पास पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। एक मनुष्य का पृथ्वी के आधार से ऊपर जाने का प्रयास। मैं उसे पंजों के बल खड़ा करता कि वह स्वर्ग में अनंत में परमेश्वर के पास पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है। धार्मिक रीति रिवाजों का अर्थ है कि मनुष्य अपने और परमेश्वर के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहा है। परंतु आप कितना भी खींचे, आप अंत और अनंत के मध्य के अंतर को पाट नहीं सकते। यह असंभव है। यदि मैं मसीहियत का एक चित्र बनाऊं तो मुझे एक गोलाकार वृत्त पृथ्वी को बनाना पड़ेगा, और उसमें से हाथ निकलकर पृथ्वी के उस छोटे मनुष्य की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि मसीहियत परमेश्वर की कोशिश है मनुष्य तक पहुंचने की। जब याकूब अपने भाई एसाव से दूर भाग रहा था तो वह बेथेल नामक स्थान पर पहुंचा और उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना लिया और थके होने के कारण वहीं सो गया। तब उसने एक स्वप्न देखा और उसमें देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और यहोवा सिरे पर खड़ा था और परमेश्वर के दूत उस सीढ़ी पर चढ़ते उतरते थे।
और जब वह प्रातःकाल सोकर उठा तो उसे बड़ा अजीब सा लगा और उसने कहा, निश्चय ही यहाँ प्रभु की उपस्थिति है और मैं बात को न जानता था। कल रात्रि में जब यहाँ आया तो मैं डरा हुआ और थका हुआ था और परमेश्वर की उपस्थिति का मुझे कुछ भी आभास तक न था। यह एक भयानक उजाड़ और निर्जन स्थान है जिसके विषय में मैं नहीं जानता था, परंतु अब मैं जान गया हूँ। निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को जानता न था। जरा वाक्यों के काल पर ध्यान दें। यहोवा यहाँ है, यह बात मैं कल रात्रि में नहीं जानता था, निश्चय मैं अब जानता हूं। पृथ्वी और स्वर्ग के बीच की सीढ़ी। अब धर्म की कोशिश ये रहती है कि वह ऐसी सीढ़ी बनाए जो पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचे। सीमित असीमित तक पहुंचना चाह रहा था, परंतु इसके विपरीत मसीहियत में असीमित सीमित तक पहुंचा है। अब मैं स्वीकार कर सकता हूं कि असीमित नीचे आकर सीमित को छू सकता है। इसमें असीमित परमेश्वर को कोई समस्या नहीं है और इसलिए मसीहियत के साथ मुझे कोई भी समस्या नहीं है, जबकि धर्म के साथ मुझे बहुत समस्याएं हैं, क्योंकि वहां सीमित असीमित तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता। अब बड़ी रोचक बात है कि यीशु ने जब उन्होंने पहली बार अपने चेलों को बुलाया था, उनके सामने ये घोषणा की। उन्होंने कहा, तुम इतने पर ही आश्चर्य करते हो कि मैंने कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा। तुम इससे भी बड़े बड़े काम देखोगे। अब से तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर उतरते और ऊपर जाते देखोगे। वह यह क्या कह रहा था? मैं याकूब की सीढ़ी हूं, मैं परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग हूं। तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग खुला हुआ है, क्योंकि परमेश्वर नीचे उतर रहा है, परमेश्वर सीढ़ी बना रहा है। मैं वही सीढ़ी हूं जिसे परमेश्वर ने बनाया है, जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के पास पहुंच सकता है। इस प्रकार मसीहियत और धर्म के बीच एक बड़ा भारी अंतर है। धर्म के रीति रिवाज मनुष्य को लूट लेते हैं, वे मनुष्य को नष्ट कर देते हैं, जबकि मसीहियत मनुष्य को जीवन देगी और बहुतायत का जीवन देगी। धार्मिक रीति रिवाजों में बहुत से छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, बहुत से ऐसे काम जो आपको करने ही पड़ेंगे ताकि आप परमेश्वर के लिए स्वीकार्य हो जाएं, और भी ऐसे बहुत से काम होते हैं जो आपको बार बार करने होंगे ताकि आप परमेश्वर को स्वीकार्य हो जाएं। मसीहियत कहती है कि अकेला एक काम ही नहीं जिसके करने के द्वारा परमेश्वर आपको स्वीकार कर ले। वे तो उसकी दृष्टि में फटे चिथड़ों के समान है। विश्वास करने पर ही वो आपको स्वीकार करेगा। हमारे अच्छे कामों के द्वारा नहीं जो हमने किए, अपितु हमारे विश्वास के द्वारा ही हम उसे स्वीकार्य हैं। धर्म कहता है तुम्हें अच्छा बनना है और योग्य बनना है ताकि परमेश्वर आपको स्वीकार करे। मसीहियत कहती है कि ऐसा कोई उपाय नहीं कि आप अच्छे या योग्य बने रहें कि परमेश्वर आपको स्वीकार करे। केवल एक ही उपाय है कि परमेश्वर आपको स्वीकार करे, और वह है यीशु के माध्यम से। इसलिए जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। इस प्रकार हम मसीहियत और धर्म के अंतर को समझ सकते हैं। धर्म जिसकी उपमा यीशु ने चोर और डाकू से की थी। धर्म वह जो मनुष्य को अन्य मार्गों से भेड़ के बाड़े में लाने का प्रयास करता है। मसीहियत उस बाड़े में सीधा प्रवेश दिलाती है। धर्म उपायों और साधनाओं पर आधारित है, मसीहियत का आधार विश्वास है। अब यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। शैतान ने मसीही अनुभव के विषय में मनुष्य को कैसा झूठ बोला है। आप इस बात को ध्यान में रखें कि यह शैतान की ही चाल थी कि उसने मसीहियत को धर्म का जामा पहना दिया, और दुर्भाग्यवश वो अपनी चाल में सफल भी हो गया, और बहुत सी जगहों में मसीहियत धर्म बन गई, और जब भी यह बदलाव का काम पूरा हुआ वहां वह समाप्त हो गई। सच्ची मसीहियत मर गई और उसने एक रूप धारण कर लिया। और जिस समय बाइबल लिखी जा रही थी उस समय में भी पौलुस ने उन लोगों के विषय में बोला जो धर्म को एक रूप देने में लगे थे, परंतु न तो उनमें शक्ति थी न जीवन। धार्मिक रीति रिवाज इशारा करते हैं और कहते हैं कि आपको अमुक अमुक तरीके से जीने के द्वारा ही परमेश्वर की प्राप्ति हो सकती है, परंतु उस प्रकार का जीवन जीने के लिए वह किसी भी प्रकार से आपकी सहायता नहीं करता। यीशु बताते हैं कि मार्ग यह है, परंतु आप उस पर चल नहीं सकते।
परंतु यदि आप मुझ पर विश्वास करेंगे तो मैं आऊंगा और आप में निवास करूंगा। मैं आपके जीवन को अपने अधिकार में ले लूंगा। मैं आपको एक नया मनुष्य बना दूंगा और जो काम आप नहीं कर सकते उन्हें करने की शक्ति दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपनी बहुतायत के जीवन को परमेश्वर की संगति में व्यतीत करें और वो हमारे अंदर रहने के द्वारा हमें वह करने की शक्ति देता है जो हम स्वयं अपने आप से नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि कोई भी धार्मिक रीति रिवाज आपको उसके पालन करने की शक्ति नहीं देता। केवल मसीहियत ही है आपके जीवन में परमेश्वर की शक्ति को फूंकती है ताकि आप परमेश्वर की इच्छा अनुसार जीवन बिता सकें, एक बहुतायत का जीवन मसीह में। यीशु ने फिर कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, परंतु नौकर जो चरवाहा नहीं है वो भेड़ों का मालिक नहीं है और भेड़िए को आता देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया आकर उनको तितर बितर करता है। इस प्रकार यीशु ने वह अंतर बताया जो एक चरवाहे में, एक अच्छे चरवाहे में और एक नौकर के बीच होता है। मेरे पास एक नवयुवक सेवक आया जिसे कलीसिया ने पास्टर के रूप में नियुक्त किया था। उसने कलीसिया में जाकर संदेश दिया जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। उसके बाद वह कलीसिया के बोर्ड के सदस्यों से मिला और सदस्यों ने उसके वेतन, कर्तव्य और उस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का निर्धारण किया। उन्होंने उसे एक सूची दी जिसमें लिखा था कि उसे क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। और वह मेरे पास आया क्योंकि वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि उनके नौकरी के प्रस्ताव को स्वीकार करे अथवा नहीं, और मैंने उसे प्रस्ताव को अस्वीकार करने की सलाह दी। मैंने कहा, वास्तव में उन्हें चरवाहा नहीं बल्कि नौकर चाहिए। वे तुम्हें नौकर की तरह सेवक रखना चाहते हैं ताकि तुम वही कहो जो वे सुनना चाहते हैं, वही काम करो जो वे चाहते हैं, परंतु वास्तव में उन्हें चरवाहे की जरूरत नहीं है। उन्हें तो एक कठपुतली चाहिए जिसे वे अपनी मर्जी से नचा सके, और मैं उनके हाथ की कठपुतली नहीं बनना चाहता। मेरी सेवाएं बिकाऊ नहीं है। एक किराए का नौकर उतनी अच्छी प्रकार से भेड़ों की रखवाली नहीं कर सकता जितनी अच्छी प्रकार से एक चरवाहा करता है। चरवाहा अपनी भेड़ों को पहचानता है, वह उनसे प्रेम करता है और अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण भी देता है। नौकर तो खतरा आता देख दौड़ लगाता है, क्योंकि वह तो केवल नौकर है और आप उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। परंतु चरवाहा भेड़ों के खातिर अपने प्राणों को संकट में डालता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी भेड़ों की खातिर अपने प्राण भी देता है, क्योंकि वह अपनी भेड़ों के झुंड से प्रेम करता है। यीशु ने कहा, मैं एक अच्छा चरवाहा हूं। अन्य धार्मिक रीतियां उस किराए के नौकर के समान है जो भाग जाते हैं जब भेड़िए को आते देखते हैं, और वह भेड़ों को फाड़ खाता है और तितर बितर करता है। परंतु मैं एक अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के खातिर अपने प्राण दूंगा। नौकर तो भाग जाता है क्योंकि वह नौकर है, उसे भेड़ों की कोई परवाह नहीं। अब दुर्भाग्य तो यह है कि सेवकाई में भी बहुत से किराए के नौकर हैं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना है। वे अपनी भेड़ों की चिंता नहीं करते क्योंकि वे नौकर हैं और उनका मुख्य उद्देश्य भेड़ का ऊन है। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर की भेड़ों के पीछे उनके लिए लगे रहते हैं। वे रात को देर तक बैठकर लोगों की जेब से पैसा निकलवाने के चक्कर में रहते हैं। वे सोचते हैं कि यदि हम फला फला बात परिपत्र में लिखें, और आप सोचें कि वे खर्च करते हैं और विशेषज्ञों को बुलाकर धूर्तता भरे परिपत्र लिखवाने में हजारों रुपया खर्च करते हैं ताकि भेड़ों के ऊन कतर सके। वे तो नौकर हैं, उन्हें परमेश्वर की भेड़ों की कोई चिंता नहीं। यदि परिपत्र या पत्र में यह लिखा होता है, श्रीमान मैं तो आज आपके ही बारे में विचार कर रहा था, सब कुछ ठीक ठाक तो है। मैं आज सुबह जब प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे आपका ध्यान दिलाया और मेरे दिल में बड़ी तीव्र इच्छा हुई कि मैं आपके पास आकर बैठूं और बातचीत करूं, परंतु मैं जानता हूं कि आप बहुत व्यस्त हैं और फिर आपके पास समय भी तो नहीं कि आप मेरे पास आ सकें। तो एक काम क्यों नहीं करते कि आप मुझे अपने समस्या एक पत्र में लिख भेजें, और हाँ, अपनी भेंट भी उसी में रख दीजिएगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं ना आजकल कितनी समस्या चल रही है। एक नौकर भेड़ का ऊन उतारने की कोशिश कर रहा है। चरवाहा परमेश्वर की भेड़ों को हरी भरी घास की चारागाहों में ले जाता है ताकि वे पेट भर खा सके। यीशु ने पतरस से कहा, मेरी भेड़ों को चरा। पतरस ने लिखा अपने बीच में कि परमेश्वर की भेड़ों को चराओ, और चरवाहा इसी फिराक में रहता है कि अपनी भेड़ों को चराए ताकि वे मजबूत और स्वस्थ बने। परमेश्वर ने हमें विभिन्न प्रकार से आशीषित किया था और किया है,
परमेश्वर ने हमारी पूंजी निवेश पर आशीष दी कि वह हमारी कल्पना से परे बढ़ गई है, और परमेश्वर की ही आशीष के कारण मैं आज इस योग्य हूं कि अपना आधा वेतन कलीसिया को लौटा सकता हूं। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, पिताजी, आप ये प्रचार का काम क्यों करते चले जा रहे हैं? क्यों इसे जारी रखते हैं जबकि आप रिटायर हो सकते हैं? वैसे भी आप अपने वेतन में से ज्यादातर हिस्सा तो लौटा ही देते हैं। आप रिटायर हो जाएं और व्यर्थ परेशान न हो। आप समझ रहे हैं ना? आप क्यों इसे घसीटते जा रहे हैं जबकि आपको इसे करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं बस थोड़ा मुस्कुरा दिया और कहा, तो फिर मैं क्या करूंगा? तुम जानते हो मेरा दिल इसी में लगता है। ये मेरा प्यार है, ये मेरा जीवन है कि मैं परमेश्वर की भेड़ों को चराऊं। मुझे इस काम से प्रेम है। शायद तुम्हें इस बात का एहसास नहीं, लेकिन यदि तुम मेरा पूरा वेतन भी काट लोगे तब भी मैं ये काम करता रहूंगा, क्योंकि इस काम से मुझे प्यार है। परमेश्वर के कार्य को होते हुए देखने में मुझे बहुत आनंद और शांति मिलती है, और ये मेरा विशेष भाग्य ही कहा जाएगा कि परमेश्वर मुझे इस प्रकार में प्रयोग में ला रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग भिन्न भिन्न जगहों से आकर मुझे बोलने के लिए बुलाते हैं और वे कहते हैं, संदेश देने के लिए आप कितना मानदेय लेंगे? और ये कहने में मुझे बहुत अच्छा लगता है और रोमांचकारी लगता है जब मैं कहता हूँ, ओह, मेरा पिता बहुत अमीर है और मेरे सारे खर्चे वही उठाता है। मैं आप लोगों से कुछ नहीं लेता, उसी में हो जाता है। ये कितनी सुंदर बात है कि जो हमें मुफ्त में मिला उसे हमें मुफ्त में दे सके। मैं अपनी स्थिति के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि पौलुस की तरह मैं वास्तव में किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ। मैं केवल परमेश्वर के प्रति जिम्मेदार हूँ। इस योग्य हूं कि उसका दास कहलाया जाऊं ताकि उसका कार्य कर सकूं। मैं बिकाऊ या किराए पर उपलब्ध नहीं हूं, परंतु परमेश्वर के अधीन मैं चरवाहा रहना चाहता हूं ताकि उसकी भेड़ों को चरा सकूं। यीशु ने कहा, एक अच्छा चरवाहा मैं हूं और अपनी भेड़ों को पहचानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। वैसा ही सुंदर संबंध जैसा हमारा और प्रभु का है। वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूं। वो मुझे प्यार करता है और मैं उससे प्यार करता हूं, और अच्छे चरवाहे के साथ मेरा सुंदर संबंध है। आगे लिखा है, और जैसा पिता मुझे जानता है वैसे ही मैं भी उसे जानता हूं, और मैं अपना जीवन अपनी भेड़ों के लिए देता हूं। अब पहले उसने कहा, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन देता हूं। अब वह कह रहा है, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन त्यागता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। निसंदेह वह अन्य जातियों के विषय में कह रहा है जो उस पर विश्वास रखेंगी। वह आपके बारे में बात कर रहा है। आप वह दूसरी भेड़शाला की भेड़ हो जो इस भेड़शाला की नहीं थे। मुझे उनको भी इस भेड़शाला में लाना अवश्य है, और वे मेरा शब्द सुनेंगी। तब एक ही रेवड़ होगा और एक ही चरवाहा, और इस प्रकार मसीह में सब एक होंगे। न कोई यहूदी होगा, न यूनानी या अन्य कोई जाति, न कोई दास होगा, न कोई स्वामी, सब मसीह में एक होंगे। न कोई पद होगा, न कोई पदवी। हम जो भी हैं मसीह में एक हैं। न तो लंबे बालों का महत्व है, न छोटे बालों का, न कोट का, न टाई का। हम सब मसीह में एक हैं, और हमारा एक ही धर्म है और एक ही जाति। और जिसने मनुष्य को मनुष्य से अलग करवाने वाले सारे बंधन तोड़ डाले जिन्हें मनुष्यों ने खुद बनाए थे। आजकल की प्रचलित विचारधारा का नतीजा यह है कि वह एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से बिल्कुल अलग थलग कर देती है और उसे एक छोटी सी जगह में समेट देती है। इन विचारकों की सच्चाई का कोई सार्वभौमिक आधार नहीं है। ये तो केवल व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित है कि जैसा आप अनुभव करते हैं वैसे ही मान लेते हैं, और वह आपके लिए सच बन जाता है। परंतु यह सत्य केवल आपके लिए ही सत्य रहता है। आपके बाजू वाले के लिए जरूरी नहीं कि वह सच हो, और इस प्रकार आप अकेले पड़ जाते हैं। आप एक आधुनिक कला को देखें जो वर्तमान में चालू विचारधारा का एक नमूना है। उसके रंगों की ओर देखें, ऐसा लगता है जैसे किसी ने 10 कदम पीछे हटकर एक लाल रंग का गोला कागज पर दे मारा हो, और फिर आप उसको एक शीर्षक देते हैं, एक सुंदर घाटी में डूबते हुए सूरज का नजारा। फिर आप उसे देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। आपके बगल में खड़े हुए व्यक्ति कहते हैं, कितना सुंदर चित्र है, क्या लाजवाब कलाकृति है। और आप सोचते हैं, अरे ये लोग क्या देख रहे हैं। आप जानते हैं, और समकक्ष लोग कहते हैं, वाह क्या महीन कृति है। देखो, एक आंख यहाँ है, वहां पांव देखो, वहां ये हाथ है, यहाँ वो सूरज निकल रहा है। लेकिन असलियत तो केवल आप जानते हैं। वह वाकई क्या महान कृति है।
बेशक अपने जीवन में मैं उन्हें नहीं देख पाता, लेकिन यही तो वो बात है कि कुछ न होते हुए भी हम ऐसे बताते हैं कि हम बहुत कुछ हैं, या हम बहुत शक्तिशाली हैं, या बहुत बुद्धिमान हैं। इन कहानियों में जबकि वास्तव में उनका अंत अधर्म में लटका हुआ है, किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाते। एक नवयुवक सड़क पर चला जा रहा है और आप कुछ नहीं कह सकते कि वह किस समय पिस्तौल निकालकर अपनी ही भेजा उड़ा दे और उसी क्षण उसे जीवन की कहानी समाप्त हो जाए। या आप यह भी नहीं कह सकते कि वह घर जाकर अपनी पत्नी से मेल मिलाप कर ले और फिर दोनों जीवन भर हंसी खुशी से रहे। वे आपको दुविधा की स्थिति में छोड़ते हैं। अपने जीवन के विषय में अंतिम निर्णय आपको ही लेना है, और यही बात अस्तित्व की विचारधारा का लक्षण है। हर मनुष्य को स्वयं ही अपनी व्याख्या देनी है, इसलिए कहानी को क्या मोड़ देना है ये आप ही तय करेंगे। वास्तव में उसने क्या कहा, आप क्या जानते हैं वह क्या चाहता है? नहीं भाई, मैं नहीं जानता। मैं सोचता हूं कि यह बात लेखकों की वृद्धावस्था की कमजोरियों का एक बहाना बन जाती है। वे नहीं जानते कि वे अपने लेखन में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु वह इतनी गंभीर दिखाई देती है कि कोई भी उसे नहीं समझ पाता। आप जानते हैं ना, और इसलिए सब उसकी तारीफ करते हैं, और यह तो बहुत अच्छा है, कोई उसे नहीं समझता, यह तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है। परंतु उसका प्रभाव यह होता है कि हम अलग थलग पड़ जाते हैं। मनुष्य बहुत सी बातों के कारण अपने और दूसरों के बीच एक दीवार खड़ी कर लेता है, परंतु उन दीवारों को गिराने का उपाय यीशु के पास है। वो सबों को एकत्रित करके कहता है और खुलेआम कहता है, सत्य मैं हूं। वो सबों को अच्छा लगने वाला एक आधार देता है, क्योंकि वह स्वयं सार्वभौमिक सच्चाई है। इसलिए हम सब मिलकर उसमें एक हैं। दीवारें गिरा दी गई हैं, और इसलिए पौलुस ने कहा, उसने आपसी मतभेद उत्पन्न करने वाली बाधाओं को हटा दिया है जो हमारे बीच में थी, और हमें एक कर दिया है। मेरी कुछ और भेड़ें हैं जो इस झुंड की नहीं हैं। मुझे उनको भी बुलाना अवश्य है, ताकि एक ही झुंड हो और एक ही चरवाहा। मेरा पिता क्या मुझसे इसलिए प्रेम करता है क्योंकि मैं अपने प्राण त्यागता हूं, ताकि मैं उसे दोबारा ले लूं? इस प्रकार हम देखते हैं कि वह अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान दोनों के विषय में भविष्यवाणी कर रहा है, जो कि उस समय से केवल 5 माह की अवधि की दूरी पर थी। कोई मुझसे मेरा प्राण नहीं लेता, परंतु मैं स्वयं उसको त्यागता हूं। मैं उसे त्यागने में भी और पुनर्लेने में भी समर्थ हूं, और यह आज्ञा मुझे मेरे पिता ने दी है। यीशु ने गवाही दी, मैं अपना प्राण त्यागने में समर्थ हूं, और यह बात उसने क्रूस पर प्रमाणित कर दी। कोई भी मुझसे मेरा प्राण नहीं ले सकता। उन लोगों ने उसे क्रूस पर मारा नहीं था, अपितु उसने स्वयं अपने प्राण त्याग दिए थे। उसने उन्हें यह मौका नहीं दिया कि वे उसे जान से मार पाते। वे उसे मार भी नहीं सकते थे। उसने स्वयं अपने प्राण त्यागे। उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। और यह कहते हुए उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसने अपने प्राणों को छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी मनुष्य मेरे प्राण नहीं लेता, मैं स्वयं अपने प्राण त्यागता हूं। मुझे अपने प्राण त्यागने का भी अधिकार है, और मुझे उसे वापस लेने का भी अधिकार है। उसने प्रमाणित कर दिया कि उसे अपने प्राण त्यागने का अधिकार था, और फिर 3 दिन बाद उसने प्रमाणित कर दिया कि उसे उन्हें वापस लेने का भी अधिकार था। और वह मुर्दों में से जी उठा, और हम इस बात का उत्सव मनाएंगे, कब्र खाली है, वह अपने प्राणों को वापस लेने के लिए सामर्थी है। अब इन बातों के कारण यहूदियों में आपस में फूट पड़ गई। कईयों ने कहा, इसमें दुष्ट आत्मा है, वो पागल है, तुम उसकी बात सुनते भी क्यों हो? औरों ने कहा, ये ऐसे मनुष्य के शब्द नहीं है जो पागल हो या जिसमें दुष्टात्मा हो। क्या ऐसा व्यक्ति जिसमें दुष्टात्मा हो किसी अंधे को आंखें दे सकता है? और इस प्रकार उनमें आपस में गहरे मतभेद पैदा हो गए। अब समय बीतता गया, और पद 21 और 22 के बीच, अर्थात अक्टूबर और दिसंबर के बीच का समय बीत जाता है। पद 21 में जो घटनाएं घट रही थी, उस समय यरूशलेम में अक्टूबर महीना था, और वह तंबुओं अर्थात झोपड़ियों के पर्व का समय था। अब यूहन्ना हमें बताता है कि उस समय यरूशलेम में स्थापन का पर्व था, जिसे बत्तियों का या प्रकाश का पर्व भी कहते हैं, जो 25 दिसंबर को मनाया जाता था। और यहूदी कैलेंडर के अनुसार किसलवे नामक 9वें महीने में यह हुआ करता था। स्थापन का पर्व यहूदा मकाबी द्वारा मंदिर को शुद्ध करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता था, जो अंतियार्तुस एपिफेन द्वारा शुद्ध किया गया था, जो सीरिया की सेना का सरदार था, परंतु मूलतः यूनानी था।
और ये प्रकाश का पर्व उसी मंदिर के पुनः शुद्धिकरण के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा था। और जाड़े की ऋतु थी और यीशु मंदिर में सुलेमान के ओसारे में टहल रहा था। तब यहूदियों ने उसे आ घेरा और पूछा, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ कह दे। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। वो उनसे पहले ही कह चुका था कि इससे पहले कि अब्राहम हुआ मैं हूं। इसलिए उसने कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं। वे चाहते थे कि वह उनसे साफ साफ कहे कि मैं मसीह हूं, परंतु वह उनसे यह बात कहना नहीं चाहता था। इससे पहले यीशु ने अपने चेलों से कहा था, तुम मेरे विषय में क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और यीशु ने कहा, शमौन तू धन्य है, मांस और लहू ये बात तुम पर प्रकट नहीं करते, परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है। ये बात उसने शिष्यों के सामने स्वीकार की। सामरी स्त्री के सामने भी, जिसने कहा, मैं जानती हूं कि जब मसीह आएगा वह हमें सब बातें सिखाएगा, उसने कहा था, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। परंतु ये बात उसने यहूदियों से साफ तौर पर नहीं बोली थी और वे उससे यही सुनना चाहते थे, तू हमारे मन को कब तक दुविधा में रखेगा? यदि तू मसीह है तो हमसे साफ साफ कह दे, उन्होंने उससे पूछा था। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे ही मेरे गवाह हैं। अंधे मनुष्य की आंखें खोलना, 38 वर्ष के रोगी मनुष्य को चंगा करना, ये सब आश्चर्य कर्म जो वह कर रहा था, उसका कहना था कि मुझे तुम्हें स्पष्ट बताने की आवश्यकता नहीं है, ये काम ही मेरे गवाह हैं कि कौन हूं मैं। और यदि आप यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक के 61वें अध्याय को देखें तो मसीह के संबंध में इन तमाम बातों को वहां पाएंगे। मगर तुम मेरा विश्वास इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़शाला के नहीं हो। काफी रोचक बात है। जब हम पूर्व निश्चित भाग्यवाद की चर्चा करेंगे तो इसके विषय में खुलकर बात अपन करेंगे। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं। परंतु अब जो बात हो रही है वो 3 माह बाद की बात है और अब वह अपनी उसी आखिरी बात पर आया था जो वो उनसे कह रहा था कि उसकी भेड़ें उसके पीछे चलती हैं। समय बीतता जाता है और यीशु घुमा फिरा के उन्हें उसी बात पर ले आता है जिसके विषय में उसने उनसे पहले कहा था। अब इसी बीच उसने कुछ मजेदार बातें की कि उसकी भेड़ें उसका शब्द ध्यान से सुनती हैं। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे आती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश न होंगी और न ही कोई मनुष्य उन्हें मेरे हाथ से छीन लेगा। आप जानते हैं कि जब मैं उन बातों को पढ़ता हूं तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैं भी उसकी एक भेड़ हूं। कितना बड़ा एक वायदा प्रभु ने हमसे किया। कितना सुखद एहसास है उसकी भेड़ बनना, उसकी आवाज सुनना, उसका शब्द सुनकर उसके पीछे चलना, इस एहसास से कि हम कभी नाश न होंगे और न ही कोई हमको उससे अलग कर सकेगा, अनंत जीवन को प्राप्त करना। उसने कहा, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको सौंपा है उन सबसे बड़ा है और कोई उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मैं और पिता एक है। उन्हें अब समझ में आ गया कि वह क्या कह रहा था और उसे मारने के लिए उन्होंने पत्थर उठाए। हाँ, हम भी अब उसके कहने का मतलब साफ साफ समझ गए हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, अपने पिता की ओर से मैंने तुम्हें बहुत से अच्छे काम दिखाए हैं। अब तुम उनमें से कौन से काम के लिए मुझे पत्थरवाह करना चाहते हो? क्या इसलिए मैंने एक अंधे मनुष्य की आंखें खोली या बेथेस्दा की कुंड पर एक लंगड़े को चंगा किया? तो उनमें से कौन से काम के लिए तुम मुझे पत्थरवाह करना चाहते हो? और उन्होंने कहा, हम तुम्हारे अच्छे कामों के लिए पत्थरवाह नहीं कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बताता है। वे उसके कहने का अर्थ ठीक प्रकार से समझ गए कि वह कह रहा था कि मैं और पिता एक हैं, इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। और यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने कहा कि क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? अपनी व्यवस्था को ध्यान से देखो। जो मैंने कहा, यहाँ वह स्वयं व्यवस्था का लेखक होने का दावा कर रहा है। क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है? मैंने कहा तुम ईश्वर हो।
यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। यदि मैं अपने पिता का काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो। यहाँ वह फिर अपने कामों को अपना गवाह ठहरा रहा है। अब उसके कहने का क्या अर्थ है? जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा वे ईश्वर कहलाए। यह उदाहरण हम भजन संहिता 82 के 6 आयत में पाते हैं। वास्तव में यूहन्ना के अध्याय में आप भजन संहिता 82 का निशान लगा लें, ताकि जब मोर्मोन संप्रदाय के लोग आपके द्वार पर आकर यह साबित करने की कोशिश करें कि उन्हें पूरा अधिकार है कि वे परमेश्वर के वंशज कहलाएं और ईश्वर बने, तो उनके कहने का आधार यही होगा, क्योंकि उसने कहा तुम ईश्वर हो। और भजन संहिता 82 में कहा मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। अब ध्यान दें, वो यहाँ उदाहरण दे रहा है। मैंने कहा, वो पवित्र शास्त्र की बात कह रहा है। वो पवित्र शास्त्र के किस भाग के बारे में कह रहा है? आप अंकित कर लीजिए, भजन संहिता 82 उसका 6 आयत, निर्गमन 22 का 8 और 9। और लीजिए, अब आपके पास एक संदर्भ बाइबल तैयार है। निर्गमन 22 में परमेश्वर की व्यवस्था का वर्णन है, जिसके अंतर्गत न्यायियों को लोगों का न्याय चुकाना था। और जब ये सब चीजें होंगी, इस प्रकार की परिस्थितियां पहले से थी, तो न्यायियों को उन प्रकरणों में से उसी व्यवस्था के अनुसार ही न्याय करना था। और इस प्रकार इजराइल के न्यायियों के लिए परमेश्वर व्यवस्था थी कि वे परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार ही इजरायलियों का न्याय चुकाएं। इस प्रकार पद 8 में वह कह रहा है कि ऐसी स्थिति में जबकि यदि चोर न पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लाया जाए कि निश्चय हो जाए कि उसने अपने भाई बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है या नहीं, ये देखने के लिए कि उसने अपने पड़ोसी के संपत्ति पर हाथ लगाया नहीं। हर प्रकार के प्रकरणों को सुलझाने के लिए, चाहे वह बैल की चोरी या गधे की या भेड़ की या वस्त्र की या फिर किसी अन्य प्रकार की वस्तु की हो जिसे अन्य व्यक्ति कहे कि वह मेरी है, दोनों के मामले न्यायियों के सामने लाए जाएंगे और वे जिसे दोषी ठहराएंगे उसे दुगना देना पड़ेगा। अब जबकि आपकी जैकेट नहीं मिल रही है, सारा घर छान मारा फिर भी नहीं मिली, आप किसी काम से स्टोर में जाते हैं, वहां अपने पड़ोसी को देखते हैं कि वह आपकी जैकेट पहने खड़ा है और आप उससे कहते हैं वह मेरी जैकेट है जिसे मैं अपने घर में ढूंढ रहा था। अरे नहीं, ये आपकी नहीं है, मैं इसको तो अपने टिप टॉप के यहाँ से खरीद कर लाया हूं। और इस प्रकार एक मामला तैयार हो जाता है। पड़ोसी को इस बात से इनकार है कि उसने चोरी की है, इसलिए आप न्यायियों के पास आते हैं और अब उन्हें न्याय चुकाना है। इनके सामने दोनों पक्षों की फरियाद रखी जाती थी। अब मजेदार बात यह है कि इब्रानी भाषा में न्यायियों के लिए इलोहीम शब्द प्रयोग किया गया है, जो ईश्वर के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार न्यायी ईश्वर के समान है, जो अपने न्याय के द्वारा लोगों के भाग्य का फैसला करते हैं। वे परमेश्वर के बदले कार्य करते हैं और इस प्रकार जिन्हें उसने ईश्वर कहा वे वास्तव में न्यायी थे, जो परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार लोगों का न्याय चुका रहे थे। यह कोई सैद्धांतिक नियम नहीं था, परंतु यह सबको मालूम है कि न्यायियों को ईश्वर उनके कामों के कारण मिला, क्योंकि जो वे परमेश्वर की व्यवस्था को लोगों का न्याय चुकाने में प्रयोग कर रहे थे। और इस प्रकार जिनके पास परमेश्वर की व्यवस्था पहुंची, अर्थात न्यायी, वे ईश्वर कहलाए। और इसलिए यीशु ने कहा, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है कि तुम ईश्वर हो? मैंने कहा तुम ईश्वर हो। वो वास्तव में भजन के विषय में नहीं कह रहा है, वो तो सीधे निर्गमन की पुस्तक के 22वें अध्याय के 8 और 9 पदों के विषय में कह रहा है। जबकि हम मोर्मोन लोगों के विषय में बात कर रहे थे, पिछले सप्ताह कुछ लड़के मेरे घर आए और मुझसे बातचीत करने की इच्छा जाहिर की, और मैंने उनको बताया कि कुछ कारणों से मैं और आप एक ही परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते।
हालांकि उन्होंने बहुत सी बातें मेरी विचारधारा के समान ही की। उन्होंने यीशु के विषय में बोला, ईश्वर के विषय में बोला, यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उद्धार की बात कही और उसके बहते लहू से उद्धार की बात की। और उनसे बातचीत करने पर ऐसा लगता है कि उनके विश्वास का आधार भी मेरी ही तरह मौलिक है। परंतु मैंने कहा, समस्या यह है कि तुम ईश्वर की बात करते हो तो एक भिन्न प्रकार के ईश्वर की बात करते हो, जो इस ईश्वर से भिन्न है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। क्योंकि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि आदम मेरा परमेश्वर है, जो ईश्वर नहीं है, जिसकी मैं आराधना और सेवा करता हूँ। यद्यपि तुम्हारे भविष्यद्वक्ता इस बात को मानते हैं और यही कहा कि आदम हमारा ईश्वर है और वही एक ईश्वर है जिसे हमें मानना चाहिए। उसने कहा, असल में आप वास्तव में समझते ही नहीं कि वो भविष्यद्वक्ता क्या कहना चाह रहा था। मैंने कहा, ठीक है, मैं नहीं जानता। मैंने कई बार उसके उपदेश पढ़े हैं और इन उपदेशों के बचाव में उसकी बातों को पढ़ा है और इन लेखों को भी पढ़ा है जो मॉर्निंग स्टार नामक पत्रिका में छपते हैं। और मैंने कहा, वास्तव में मैं तुम्हारी इस बात पर विश्वास नहीं करता कि तुम ईश्वर बनने जा रहे हो। और उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, यदि तुम अपने मोर्मोन विश्वास के प्रति सच्चे रहो और तुम्हारी उस कलीसिया के विश्वास के प्रति सच्चे हो कि तुम ऊपर चढ़ सकते हो और ईश्वर बन सकते हो, कि तुम्हारा स्वयं का ग्रह होगा, इत्यादि इत्यादि, हाँ, हम इस बात पर विश्वास करते हैं। मैंने कहा, तो वास्तव में ब्रिघम यंग, जिसने संप्रदाय को शुरू किया, जो कहा था वह बिल्कुल तुम्हारे विश्वास के अनुरूप है। तुम तो एकदम आगे चल रहे हो, क्योंकि तुम कहते हो कि तुम ऊपर चढ़ने वाले हो, हम ईश्वर बनने जा रहे हैं, हमारा खुद का ग्रह होगा। वह अपनी बात से थोड़ा पीछे हटा और वह कह रहा था कि आदम किसी दूसरी दुनिया में रह रहा था और बड़ी सिद्धता प्राप्त करके ईश्वर बन गया था, और एक वहां स्वर्ग से एक पत्नी हव्वा को धरती पर ले आया था और यहाँ धरती पर सब काम आरंभ किए। इस प्रकार मोर्मोन लोगों के सिद्धांतों को एकदम आगे बढ़ाने के बजाय उसने उसे एक कदम पीछे ढकेल दिया, और यदि अगला कदम सही हो तो पिछला कदम भी सही होगा। इसलिए ब्रिघम ने जब आपके सिद्धांतों का खुलासा किया तो उसने सही बताया कि आप एक कदम आगे बढ़ने के बजाय यदि एक कदम पीछे लेंगे तो आप ईश्वर बन सकते हैं, क्योंकि ये हिसाब तो अनादिकाल से चला आ रहा है। और मैंने कहा, और तुम कहते हो कि यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा उद्धार प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जिस यीशु पर तुम विश्वास करते हो वह क्या शैतान का भाई है? और उसने कहा कि उसका यही विश्वास है कि वह लूसीफर का भाई है। और मैंने कहा, तो फिर वह तो यीशु नहीं है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। तुम किसी दूसरे यीशु मसीह की बात कर रहे हो। तुम जिस यीशु की बात कर रहे हो उसे मैं नहीं जानता, क्योंकि जिस यीशु को मैं जानता हूँ वो लूसीफर का भाई नहीं है, क्योंकि ऐसा होने पर तो लूसीफर भी परमेश्वर का बेटा कहलाएगा। परंतु जिस यीशु पर मैं विश्वास करता हूँ वह तो परमेश्वर का इकलौता बेटा है, उसे बनाया नहीं गया, जबकि लूसीफर परमेश्वर द्वारा रचित है। और यदि तुम यीशु को लूसीफर का भाई मानते हो तो तुम यीशु को नीचे गिरा रहे हो। यीशु ने कहा, मैं और पिता एक है। इसलिए जिस यीशु पर मैं विश्वास करता हूँ वह लूसीफर का भाई नहीं है, अपितु पिता में एक है। और इसलिए हम और तुम भिन्न भिन्न ईश्वर और भिन्न भिन्न यीशु में विश्वास करते हैं। वे लड़के जो मुझसे मिलने आए थे मेरी बातें सुनकर सन्न हो गए। वे अपना सिर हिलाते हुए वहां से चले गए और मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं अत्यंत गंभीरता से उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, क्योंकि वे बहुत प्यारे बच्चे थे। मैं उनके मनोबल को तोड़ना नहीं चाहता था, परंतु मैं चाहता था कि उनके लिए यह जानना महत्वपूर्ण था कि वे जिस यीशु की घोषणा कर रहे थे वो वास्तव में उस यीशु से भिन्न था जो मेरा चरवाहा है, जिसकी आवाज सुनकर मैं उसके पीछे चलता हूँ। क्योंकि जिस यीशु पर मैं विश्वास करता हूँ वह पिता में एक है। वह पूर्ण अधिकार के साथ कह सकता है कि मैं और पिता एक हैं। इसलिए यह कहना कि तुम ईश्वर हो न्यायों के बराबर में कहा गया है, जो परमेश्वर की व्यवस्था अनुसार लोगों का न्याय करते थे। अब अगर यीशु ने उनको जिनके पास परमेश्वर का वचन आया ईश्वर कहा, तो उसने किसी भी प्रकार से पवित्र शास्त्र का उल्लंघन नहीं किया। तुम उसके विषय में कहते हो जिसे पिता ने पवित्र ठहराया। अब यीशु ने कहा कि सबसे पहली बात तो यह है कि पिता ने मुझे अलग से इस संसार में भेजा, और तुम कहते हो कि मैं परमेश्वर की निंदा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और अगर मैं पिता के कार्य न करूँ तो मुझ पर विश्वास मत करो। एक बार फिर से वो अपने कामों को अपना गवाह ठहरा रहा है। फिलिपुस ने कहा, एक बार हमें पिता को दिखा दीजिए तो हमें तसल्ली हो जाएगी।
और यीशु ने कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, क्या तुमने अभी तक मुझे नहीं देखा? क्योंकि जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को भी देख लिया। तब तू क्यों बोलता है कि हमें पिता को दिखा? क्या तू अब तक विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? नहीं तो मेरे कामों के अनुसार ही मेरा विश्वास करो। वास्तव में उसके काम ही उसके सबसे बड़े गवाह हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी अंधे की आंखें नहीं खोल सकता। कोई व्यक्ति ऐसे काम नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर उसके साथ न हो, जैसा कि 3 अध्याय में निकोदेमुस ने उसे पहचाना था। परंतु यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास न करो, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरे विश्वास न भी करो, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। तब उन्होंने फिर से उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वो उनके हाथ से निकल गया, क्योंकि अभी तक उसका समय नहीं आया था। उन्होंने उसे घेर लिया था, परंतु वो उनके हाथ से निकल गया। फिर वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहां यूहन्ना पहले बपतिस्मा दिया करता था, और वहीं रहा। वह वहां तब तक रहा जब तक उसने यरूशलेम की अंतिम यात्रा नहीं की, जब उसे मरियम और मार्था के द्वारा बुलवाया गया और जहां उसने मृत लाजर को जीवित किया, पकड़वाया गया ताकि क्रूस पर बलिदान हो। सो अब वह यरदन के पार उस स्थान पर चला गया जहां उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ अपनी सेवकाई प्रारंभ की थी। और बहुत से लोग उसके पास आकर कहते थे, यूहन्ना ने तो कोई चिन्ह नहीं दिखाया, परंतु जो कुछ यूहन्ना ने इसके विषय में कहा वह सब सच है। और वहां बहुतों ने यीशु पर विश्वास किया। जो लोग उस इलाके में रहते थे, उन्होंने यूहन्ना की सेवकाई के मध्य उसे बोलते हुए सुना था कि एक है जो मेरे पीछे आता है, वह मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, और मैं तो उस योग्य भी नहीं कि उसकी जूती का बंध खोल सकूं। उन्होंने कहा कि जो कुछ यूहन्ना ने यीशु के विषय में कहा था सब सच था। यहाँ यरदन नदी के किनारे बहुतों ने उस पर विश्वास किया था, और उसने वहां कुछ माह, वास्तव में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च से लेकर अप्रैल तक का समय वहां यरदन के किनारे बिताया। फिर उसने यरूशलेम की ओर अपनी अंतिम यात्रा आरंभ की। अब अध्याय 11 में हम उसे बेथनिया के इलाके में पाते हैं, जहां लाजर था और जहां उसने वह अद्भुत चमत्कार दिखाया। एक बार फिर उसका काम, यदि तुम मेरा विश्वास नहीं करते तो मेरे कामों पर तो विश्वास करो। और अब वह ऐसे काम को दिखा रहा है जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है, जबकि वह मृत लाजर को पुनः जीवित कर रहा है। और अब हम उसके जीवन के उस पहलू पर प्रवेश कर रहे हैं जो उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले का है। इसलिए अध्याय 11 व 12 आगे हम अध्ययन करेंगे। हम पुनः प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले दिनों में वह आपको बल, शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण करे, आपकी नौकरी में तथा आपके सब कार्यों और सेवकाई में आशीष दे, आपको सेवकाई और गवाही का अवसर प्रदान करे, और जब आज संसार को जरूरत है, परमेश्वर आपका इस्तेमाल करे। आप पवित्र आत्मा की चेतना और सामर्थ्य से परिपूर्ण रहें। वह आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया और जो आप में भी निवास करता है, वो आपको सामर्थ्य प्रदान करे, ताकि आप परमेश्वर के कामों को करें और निरंतर उसके भय में बने रहें, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो।